Hello students. How are you all? Very good. Today I am going to tell you about a very exciting topic. It's a very innovative topic too. That name is wall mount PC. Now I'll tell you what concept is this. ये जो concept है, इस concept के बारे में हम बात करने से पहले कुछ थोड़ा सा interactive session करेंगे. मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. क्या आप लोग उसको आंसर करेंगे? वेरी गुड. तो शुरू करते हैं ना. आप सभी ने कंप्यूटर देखा है? ऑब्वियसली देखा, आप कंप्यूटर लैब में ही है ना? क्या आप सबने कंप्यूटर पे काम किया है? वेरी गुड. अब आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि कंप्यूटर कैसा होता है? या आपको मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट को पहचानना है आपको कि ये कंप्यूटर है, तो आप पहचान लोगे? ओके. तो मुझे बताओ जरा, आपको कहाँ दिख रहा है कंप्यूटर? फिलहाल तो लैब में चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर है, बट आपके बिल्कुल सामने भी एक कंप्यूटर रखा हुआ है, राइट? मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि हम सब कंप्यूटर पे काम तो करते हैं. हम सबको पता है कि कंप्यूटर बहुत सारी चीजें करने के लिए यूज होता है, बहुत सारा काम करने के लिए यूज होता है. ठीक है? वी ऑल नो दैट कंप्यूटर वर्क्स. इट वर्क्स एज अ मशीन. ओके, बट डू यू नो हाउ इट वर्क्स? क्या कभी सोचा है? अच्छा, ठीक है, गुड. अब हम इस चीज को थोड़ा सा ना और एलिब्रेट करते हैं. आप सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसमें हर एक पार्ट का एक रोल है, राइट? जैसे अगर हम बात करें हार्ट की, तो हार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ब्रेन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, लिवर का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, किडनी का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. इस तरीके से जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, उन सब का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. बिल्कुल सेम वे में कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनका भी स्पेसिफिक फंक्शन है. अब उस स्पेसिफिक फंक्शन को कैसे बताया जा सकता है कि वो स्पेसिफिक फंक्शन कौन सा पार्ट करता है और कैसे करता है? तो उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट की बात मैंने की, वॉल माउंट पीसी. ठीक है? जिससे ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके, ये बताया जा सके कि आप कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को यूज करते हैं काम करने के लिए, वो पार्ट्स एक्चुअल में काम कैसे करते हैं और वो दिखते कैसे हैं. क्या इससे पहले आपने कभी कंप्यूटर के पार्ट्स को देखा है? नहीं देखा किसी ने भी? आपने देखा है? यस, बताइए थोड़ा सा. मास्क हटा लीजिए प्लीज. मैम जैसे उसका हमने केस देख रखा, उसके अंदर के पार्ट, जैसे उसका मदरबोर्ड, उसका रैम, उसका सीपीयू, उसका कूलर, उसका पावर सप्लाई, उसके हार्ड ड्राइव और एसएसडी, वैसे. आपने देखा हुआ है? yes, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको yes, कि कौन सी चीज क्या होती है? वेरी गुड. आपकी क्लास में से एक बहुत अच्छा बच्चा है जो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानता है कि कंप्यूटर के हर पार्ट का स्पेसिफिकली क्या नाम है और उसका क्या रोल है. ठीक है? तो जनरली, बैठिए बेटा, अभी मैं आपको आगे और पूछूंगी आपसे क्वेश्चंस. जनरली हम कंप्यूटर या सीपीयू जिसे कहते हैं, वो ये इस तरीके का कुछ दिखता है ना? और इसके अंदर के पार्ट्स के बारे में जनरली हमें नहीं पता होता कि वो पार्ट्स कैसे होते हैं और क्या काम करते हैं, है ना? आज हम ये जो सेशन कर रहे हैं, ये सेशन इसी बारे में है कि हर पार्ट का स्पेसिफिक क्या रोल है. ठीक है? और हर पार्ट को स्पेसिफिकली दिखाने के लिए और स्पेस सेविंग अगर हम टेक्निक किसी को कहें, तो वो चीज है हमारी ये वॉल माउंट पीसी. इस वॉल माउंट पीसी के अंदर आपको हर पार्ट यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो सीपीयू केस के अंदर होता है. जनरली हर पार्ट दिख रहा है और ये बिल्कुल एक रनिंग पीसी है. आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन पे डिस्प्ले आ रही है, ये इसी पीसी की डिस्प्ले है. ये कैसे काम कर रहा है? तो अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. इस क्लास के बाद हम लोग ये चीज समझ जाएंगे कि एक वॉल माउंटेड सीपीयू क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और वॉल माउंटेड सीपीयू के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या रीजन है कि इसकी वजह से हम इस वॉल माउंटेड सीपीयू को यूज करते हैं. या जैसे आज हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में भी किस तरीके से इसे यूज किया जा सकता है. ठीक है? तो आज हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, आप इनोवेटिव तरीके से सोचेंगे, क्योंकि आज तक शायद आपने ये इनोवेटिव मेथड नहीं देखा होगा कि हम
कंप्यूटर को इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते थे। आप बिल्कुल एक यहाँ वर्किंग मॉडल देख रहे हो कंप्यूटर का। ये वर्किंग मॉडल है, ये दिखाने के लिए नहीं है, सिर्फ ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक ऐसा वॉल माउंटेड सीपीयू है जो कि रनिंग मोड में है, काम कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे इसके पार्ट्स काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शायद हमारे लिए थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई कि पार्ट्स काम कैसे करते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि हम इस चीज पे फोकस करें कि हर पार्ट का क्या रोल है और हर पार्ट कैसे काम करता है। सो आर यू रेडी? ओके, देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी जो मशीन है उसको चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के लिए हमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, राइट? तो पावर सप्लाई जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, मशीन को प्रोवाइड करता है, वो ये है। दिस इज पावर सप्लाई। गॉट इट? ये वो पावर कोड है जो इस पावर सप्लाई में लगती है, और इसी पावर सप्लाई के थ्रू मदरबोर्ड, ये जो आपका ये है, ये पार्ट, इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं, मदरबोर्ड में जाती है और साथ साथ हार्ड डिस्क में जाती है। हार्ड डिस्क जिसको हमने शायद पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में समझाया होगा, इट इज अ मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आपको हार्डवेयर वाले चैप्टर में बताया गया होगा कि ये कंप्यूटर की मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, जिसमें आपकी सारी चीजें सेव होती हैं, है ना? तो इस पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर भी ट्रांसफर हो रही है और यहाँ पर भी। ये जो पावर सप्लाई है, इसकी जो कोड है वो यहाँ पर कनेक्ट होती है। इस कोड को हम लोग पावर कोड बोलते हैं, और ये कोड पीछे से एक्सटेंशन में वॉल आउटलेट में लगाई जाती है। गॉट इट? अब ये पावर सप्लाई किस तरीके से पावर सप्लाई दे रही है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि वायर्स, ये पावर सप्लाई की एक वायर है, ये वाली, ये पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दे रही है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो वायर यहाँ जा रही है 24 पिन प्लग है, जो कि पूरे मदरबोर्ड को पावर सप्लाई दे रहा है। और स्पेसिफिकली ये जो येलो वाली केबल है, येलो और ब्लैक वाली केबल है, ये यहाँ पर 4 पिन केबल है। ये इस कनेक्टर में जिसमें कनेक्टेड है, ये स्पेसिफिकली सीपीयू, जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, जो हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। आप जो भी काम करते हो कंप्यूटर में, वो सारा काम प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? प्रोसेसर के ऊपर, जो सारे फंक्शंस को मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है ना? तो उस प्रोसेसर को पावर सप्लाई देने का काम पावर सप्लाई से इस वायर के थ्रू हो रहा है और इस प्लग के थ्रू हो रहा है। ये 4 पिन प्लग है जो कि यहाँ कनेक्ट होता है इस कनेक्टर में। गॉट इट? इतनी बात सबको समझ आ गई? अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड ही सब कुछ है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट का बहुत स्पेसिफिक फंक्शन है और बहुत ही मेन रोल है। अगर हार्ट किसी का काम करना बंद कर देता है, किसी पर्सन का, तो क्या वो इंसान जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, क्योंकि हार्ट से ही पूरी बॉडी में सप्लाई जा रही है ब्लड की, है ना? और अगर हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ऑटोमेटिकली सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे बॉडी के। तो यही रोल यहाँ इस बोर्ड का है। इस बोर्ड को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? हार्ट बोला जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मदरबोर्ड। It's a board. It's a board which. It's a board where all components placed of computer. जहां सारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब प्लेस्ड होते हैं। ओके? आप ऑलमोस्ट देख रहे हो, इस बोर्ड के ऊपर ही सारे कंपोनेंट्स आपको ऑलमोस्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब उन कंपोनेंट्स के बारे में समझे। क्या कोई ऐसा है जिसको ऑलरेडी पता है कि वो कंपोनेंट क्या है? आओ, और अब मुझे बताओ आपको क्या क्या चीजें पता है, कौन कौन सी चीज क्या है? मैं पहले तो इसके रैम स्टिक है, और मैम इस कूलर के अंदर ये क्या है बेटा? मैम रैम स्टिक। ओके, और रैम का क्या स्पेसिफिक रोल होता है? एनीबॉडी नोस? एक मिनट रुको, कोई जानता है कि रैम का क्या रोल होता है? हाँ जी बताइए। रीड एक्सेस नहीं, रैंडम एक्सेस में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, क्या रोल होता है इसका? रैंडम मेमोरी का क्या मतलब? हाँ बताओ मैम, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है।
मैम ये एक ऐसा डाटा होता है जो कि टेम्परेरी स्टोर होता है। अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे तो जब हम कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो ये अपने आप मिट जाएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कंटिन्यू। सिट डाउन बेटा। मैम इस कूलर के अंदर एक प्रोसेसर होता है जिसका ब्रेन होता है। इट्स अ फैन। फैन। हाँ। और मैम इस पे वो चिपकाई जाती है एसएसडी। इसमें ये वाली एसएसडी है। एसएसडी नहीं, मुझे आप ये बताओ कि इसके अंदर जितने पार्ट्स हैं उनमें से आपको कौन कौन सी चीजें पता है? आपने रैम बता दिया, ठीक है। ये रैम स्लॉट है और ये उसके ऊपर रैम लगी हुई है एंड इट्स अ प्राइमरी मेमोरी। सभी को मैं बता दूं ये बात, आप थोड़ा साइड हो जाओ बेटा। सभी को मैं ये क्लियर कर दूं चीज, जिसको नहीं पता वैसे इस बच्चे ने बहुत अच्छे से बताया है। इट्स अ प्राइमरी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, कंप्यूटर की वॉलेटाइल मेमोरी जो इरेजेबल होती है। जब तक कि कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें जो डेटा है आपका वो सेव रहेगा, और जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करोगे, शट डाउन करोगे, वैसे ही इसमें जो डेटा है वो हट जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई डेटा हमें शिफ्ट करना है परमानेंट मेमोरी में तो उस डेटा को हमें स्टोर करना पड़ता है हार्ड डिस्क में, सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज है आपके कंप्यूटर का। प्राइमरीली डेटा जो सेव होता है वो इसी के अंदर सेव होता है। ठीक है, और ये एक स्लॉट है, ये व्हाइट कलर का जो स्लॉट है ये स्पेसिफिकली रैम को इंसर्ट करने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, आपके इस मदरबोर्ड के अंदर 2 स्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 रैम्स आप लगा सकते हो। ठीक है, और बताओ मैम। और इसके अंदर ये जिसका प्रोसेसर है वो इसका ब्रेन है और ये फैन है जो प्रोसेसर कैसा होता है? मैम एक ऐसी चिप्स टाइप होती है। वो देखो वहां रखा है। मैम ऐसा दिखता है। वेरी गुड, देखो बेटा, सभी देख ले, ये वो प्रोसेसर है, ये वो प्रोसेसर है जो हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, इस फैन के नीचे, ये जो फैन यहाँ पे रनिंग फैन है, इस फैन के नीचे जो लगा हुआ है वो ये प्रोसेसर है। अब ये प्रोसेसर इतना काम करता है, इतनी सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। आप जितनी भी प्रोसेस कंप्यूटर पे करते हो वो सब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, तो डेफिनेटली हीटअप होगा, और हीटअप होगा से कूल डाउन करने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर एक फैन प्लेस किया जाता है। जो फैन क्या करता है, जितनी भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद ये हीटअप हो रहा है उसको कूल डाउन कर देता है। गॉट इट? वेरी गुड। अब मेन पार्ट आपका मैंने बताया है कि प्रोसेसर। अब प्रोसेसर के बाद आ जाओ, अब ये बताओ ये वाला स्लॉट किस काम आता है? मैम इससे जीपीयू का काम आता है। मैम जीपीयू जैसे ग्राफिक कार्ड टाइप। वेरी गुड। क्या आप में से किसी को पता है जीपीयू क्या होता है? सीपीयू के बारे में सबको पता है? वेरी गुड। सीपीयू क्या होता है, कोई बताएगा? बताइए बेटा। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और वो कंप्यूटर का ब्रेन। हाँ, तो मैंने अभी आपको कंप्यूटर का ब्रेन दिखाया था, कैसा दिखता है? ये क्या है? ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब जीपीयू बताइए, जीपीयू किसी को पता है? हाँ, जीपीयू बताएंगे। हाँ, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या यूसेज है कंप्यूटर में? हाँ बताओ। मैम इसका यूज है, ये मेनली गेमिंग के लिए ज्यादा काम आता मास्क है। हटा दो। मैम ये मेनली गेमिंग के लिए काम आता है, क्योंकि इससे बहुत सारे वो लोग कोई रियल टाइम गेमिंग जैसे बहुत ज्यादा बड़े वो जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है इसे। वेरी गुड। अब थोड़ा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ आप सभी के लिए। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मेनली हर प्रोसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, हर प्रोसेस के लिए। और जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मेनली ग्राफिक्स से रिलेटेड जो प्रोसेसेस होती हैं उनके लिए यूज होता है, लाइक गेमिंग, लाइक एआई डेवलपमेंट। एआई डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग है स्पेसिफिकली, उसके लिए हमें ये जीपीयू स्पेसिफिकली फंक्शन करता है। ये इस तरीके का दिखाई देता है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, और ये इसको कनेक्ट करने के लिए जो स्लॉट है यहाँ पर वो ये स्लॉट है। इस स्लॉट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और आप अपने सिस्टम पे गेमिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हो। मतलब आप इजीली अब गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हो,
क्योंकि आपके सिस्टम में सीपीयू के अलावा अब जीपीयू भी है, तो एक हैवी सिस्टम ये बन चुका है। इसके अलावा एआई डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क हैं, वो सारी चीजें भी आप जीपीयू की मदद से कर सकते हो। ठीक है, अब जो ये आगे के 2 पार्ट्स हैं, ये वाले व्हाइट कलर के, ये जो 2 पार्ट्स हैं, ये पेरिफेरल कार्ड्स के लिए यूज होते हैं, जैसे कि यूएसबी कार्ड लगना है, इथरनेट कार्ड लगना है, जैसे कि लैन कनेक्शन के लिए कंप्यूटर से, मतलब अगर नेटवर्क आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो कार्ड्स लगते हैं, और वो कार्ड्स तो वैसे भी, मतलब उस कार्ड्स की जरूरत तब कब पड़ती है, तब पड़ती है जब आपको हाई स्पीड डेटा चाहिए होता है। आपने देखोगे ना, आपकी क्लास में ग्रे कलर की केबल होती है जो नेटवर्क के लिए यूज होती है, और उसे आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करके उस पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो वो इस यहाँ पर जो स्लॉट्स बने हुए उनमें से इस स्लॉट में लगती है। तो यहाँ पे कार्ड लगेगा, इथरनेट कार्ड, उसका क्या रोल रह गया? उसका रोल ये हो गया कि ये जो लैन कनेक्शन है वो स्पेसिफिक स्पीड देता है, बट उस स्पेसिफिक स्पीड को एनहांस करने के लिए और बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम लोग इथरनेट कार्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, और वो कार्ड्स को प्लेस करने के लिए स्लॉट्स यूज होते हैं। गॉट इट? अब बात आती है इस वाले साइड की, ये पोर्ट्स की साइड है। ये पोर्ट्स, एक एक पोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे नीचे वाले जो पोर्ट्स हैं ये ऑडियो इनपुट्स हैं। इन ऑडियो इनपुट्स में जो सबसे लास्ट वाला रेड इनपुट है ये आपका माइक्रोफोन के लिए यूज होता है। माइक्रोफोन जब आपको साउंड देनी होती है सिस्टम को, है ना। और जो ग्रीन वाला है वो हेडफोन्स के लिए यूज होता है, मतलब सिस्टम से आ रही साउंड को अगर आपको सुनना है तो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये पोर्ट्स यूज करते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर जो है ये है कि यूएसबी पोर्ट्स। ठीक है, इन यूएसबी पोर्ट्स पे आप अपने किसी भी यूएसबी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, वेदर इट इज अ कीबोर्ड, वेदर इट इज अ माउस, और इट कैन बी एनीथिंग। तो ये जो यूएसबी पोर्ट्स हैं इनसे आप किसी भी यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कीबोर्ड, आपका माउस यूएसबी पोर्ट वाला है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसी के ऊपर लैन पोर्ट है। ये लैन पोर्ट लैन केबल के लिए है, जिसे मैंने आपको बताया ना, वो ग्रे कलर की केबल होती है, उसमें जो ऊपर की तरफ कनेक्टर लगा होता है उस कनेक्टर को हम RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट सा कनेक्टर होता है ना, उस कनेक्टर को हम लोग इस स्लॉट में डालते हैं टू कनेक्ट आवर पीसी विद इंटरनेट। ओके, अगर आपको अपने पीसी को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना होगा तो आप उस केबल को इस जगह पे इंसर्ट करोगे। गॉट इट? इसके बिल्कुल ऊपर जो ये पोर्ट है, ये पोर्ट आपका VGA पोर्ट है। आप जिस भी डिस्प्ले को यूज कर रहे हो, जैसे हम यहाँ पर LED यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक LED यूज कर रहे हैं, तो इस LED को हमें इस CPU के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास में ये केबल है VGA केबल, इस केबल को इस पोर्ट में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इस केबल का एक साइड यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा और दूसरा सेम साइड, इसी तरीके का दिखने वाला दूसरा साइड यहाँ पर कनेक्ट किया जाए बैक साइड में LED के। तो ये VGA पोर्ट है। ठीक है, जो कि डिस्प्ले कनेक्ट करता है CPU के साथ। CPU के साथ आपको जिस भी डिस्प्ले को जोड़ना है, अगर VGA पोर्ट के थ्रू जोड़ना है तो आप इसे यूज करोगे। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर वाला जो ये पोर्ट है यहाँ पर, ये PS2 पोर्ट बोलते हैं इन पोर्ट्स को, और ये कीबोर्ड और माउस के लिए। पहले टाइम पे जो कीबोर्ड और माउस होते थे ना, वो USB वाले नहीं होते थे, वो पहले PS2 वाले होते थे। तो PS2 में पिन्स होती थी, PS2 कीबोर्ड और माउस जो होते थे उनमें पिन्स होती थी। उन पिन्स को स्पेसिफिकली इनमें इंसर्ट करके अटैच किया जाता था। आपके कीबोर्ड और माउस को अगर अटैच करना तो इन पिन्स के अंदर डाल के, इन पोर्ट्स के अंदर डाल के उन पिन्स को कनेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो ये पोर्ट्स स्पेसिफिकली उनके उस टाइम पे यूज होते थे। अब ये कम यूज होते हैं, अब ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, मतलब हाँ, ब्लूटूथ भी आ चुका है, USB हम लोग यूज कर रहे हैं काफी टाइम से। तो ये क्यों हम यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि जब भी हम पिन्स को अंदर डालने की कोशिश करते थे तो जो टेक्निकल पर्सन है वो तो इजीली इंसर्ट कर लेता था, लेकिन जो टेक्निकल नहीं है, जो नहीं जानता कि कैसे इंसर्ट करना है, वो अक्सर उनकी पिन्स को तोड़ देता था इंसर्ट करने के टाइम पे। तो पिन्स टूटते ही जो आपका डिवाइस है वो खराब हो गया। इसीलिए इस चीज को बाद में ऑब्सोलीट कर दिया गया और एक नई चीज डाली गई जिसे हम अब यूज कर रहे हैं, USB वाला। ठीक है, और अब तो ब्लूटूथ भी यूज हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब बात आती है कंप्यूटर की मेमोरी की, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी की। हमें जो बात बहुत देर तक याद रखनी होती है उस चीज को हम अच्छे से लर्न करते हैं। अब जो चीज, जैसे अगर हमने
कल हमने क्या पहना था, वो शायद हमें याद होगा, लेकिन हमने 1 वीक पहले क्या पहना था वो शायद हमें याद नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में सेव था। हमारी बॉडी में भी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। हमारे ब्रेन के अंदर भी एक पार्ट होता है, एक मेमोरी पार्ट होता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी पार्ट वो जो कि उस इंफॉर्मेशन को सेव करता है जो हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक याद नहीं करनी होती है, और सेकेंडरी वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें लंबे टाइम तक याद रखनी होती है ना। तो हमने 3 दिन पहले क्या खाया था वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में सेव है, इसलिए अक्सर हमें वो याद नहीं रहता, है ना। आपने 3 दिन पहले क्या खाया था उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, शायद आपको याद आ भी जाए लेकिन जरूरी नहीं है कि याद आए, और उससे भी थोड़ा पुराना पूछूंगी तो नहीं याद आएगा, है ना, क्योंकि आपने उसे याद रखने की कोशिश नहीं की, है ना। लेकिन और जिन चीजों को हम याद रखने की कोशिश करते हैं उन्हें हम अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं, यानी उनको मेमोराइज कर लेते हैं, और ऐसा ही हम कंप्यूटर में भी करते हैं। कंप्यूटर में हम जो टास्क हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते उन्हें हम प्राइमरी मेमोरी में रहने देते हैं। उस वक्त जब हम काम कर रहे होते हैं तब उनमें हम जब हम काम कर रहे होते हैं तब तक हम उन्हें यूज करते हैं, और जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है हम शट डाउन कर देते हैं उन्हें बिना सेव किए। लेकिन अगर हमें लगता है कि वो जो वर्क हमने किया था वो वर्क हमारे लिए फ्यूचर में काम आएगा या हमें आगे के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम उसे क्या करते हैं, उसी वर्क को हम प्राइमरी मेमोरी से सेव कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। और वो सेकेंडरी मेमोरी हमारी कौन सी है, HDD, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये है, दिस इज हार्ड डिस्क, ये कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है, और यही मेनली सारे परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर रिकॉर्ड करती है। आप जो भी फाइल फोल्डर बनाते हो वो सारी फाइल्स और फोल्डर आपकी इसी हार्ड डिस्क में जाके सेव होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है फिर, नो, ये क्या है, ये है इसी हार्ड डिस्क का ओपन पार्ट। अब ये हार्ड डिस्क क्या लगी हुई है लेकिन ये अंदर काम कैसे कर रही है आपको क्या पता लग पा रहा है, तो इसी चीज को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर इसका ओपन पार्ट भी रखा है, जिससे आप समझ पाओ कि हार्ड डिस्क अंदर से कैसे दिखती है। ये हार्ड डिस्क की वो प्लेट है जो कि जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है और कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही होती है तो ये घूमती है, ये कंटिन्यू घूमती है, और ये वो हेड है जो कि रीड एंड राइट का काम करता है। रीड एंड राइट, फाइल को सेव करना, राइट, वो काम करता है, ये हेड काम करता है। तो जब भी मैंने देखो आप लोग को अक्सर भरत सर कहते होंगे, या मैं भी आपको अक्सर लैब में जब आप जा रहे होते हैं लैब से तो मैं आपको क्या कहती हूँ, डायरेक्टली स्विच ऑफ मत करना। मैं आपको क्या बोलती हूँ कि प्रॉपरली सिस्टम को शट डाउन करो, है ना। उसका रीजन ये है कि जब भी आप डायरेक्टली स्विच ऑफ कर दोगे, सिस्टम को शट डाउन बंद कर दोगे, स्विच से बंद कर दोगे, तो ये जो हार्ड डिस्क है ना ये रोटेट हो रही होती है बहुत फास्टली, और ये हेड भी मूव कर रहा होता है, और जैसे ही आपने डायरेक्टली स्विच ऑफ किया तो आपका सिस्टम जो है वो एकदम से रुक गया, बंद हो गया। और जब आप प्रॉपर स्विच ऑफ करते हो तो आपने देखा होगा धीरे धीरे सिस्टम बंद होता है ना। जैसे बूटिंग धीरे धीरे होती है ऐसे ही जब सिस्टम बंद हो रहा होता है तो वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा होता है ना। अगर आप डायरेक्टली स्विच ऑफ कर देते हो तो ये जो हार्ड डिस्क है सडनली रुक जाती है, और रुक जाती है तो ये जो हेड है ये हार्ड डिस्क के उस पार्ट को डैमेज कर सकता है। जैसे रुका तो इसने स्क्रैच डाला और इसने हार्ड डिस्क के उस पार्ट को डैमेज कर दिया, खराब कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपकी हार्ड डिस्क खराब हुई। ऐसा 10-12 बार करोगे तो हार्ड डिस्क खत्म। 10 जगह से अगर किसी चीज में स्क्रैच आ गए तो वो कैसी लगेगी, वो चीज बेकार लगती है ना। तो ऐसे ही 10 जगह से अगर हार्ड डिस्क पे स्क्रैच आ गए तो वो काम करना बंद कर देगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि डायरेक्टली स्विच ऑफ मत करो, क्योंकि मैं जितने भी, अब भाई आप तो सारी चीजें अपने रिकॉर्ड कहाँ कर रहे हो, अपने ब्रेन में रिकॉर्ड कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो। ऐसे ही कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शंस तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, यहाँ पर सेव हो रहे हैं ना। अगर आपने यही खराब कर दिया तो आपका सारा डेटा हो गया खत्म, लॉस हो गया आपका डेटा। इसीलिए आपको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डायरेक्टली स्विच ऑफ मत करो। अब आगे से तो कोई नहीं करेगा ना, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट हम इस पूरे बोर्ड को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हर पार्ट का क्या स्पेसिफिक रोल होता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि वॉल माउंट पीसी, एक तो यही बेनिफिट है,
यही एडवांटेज है इसकी कि ये इसलिए लगाया गया ताकि आप हर पार्ट को अच्छे से समझ पाओ, हर पार्ट की वर्किंग को अच्छे से समझ पाओ, आप ये बता पाओ कि भाई इस पार्ट का ये यूसेज है, ये पार्ट इस जगह पे काम आता है। या जब भी हम कोई प्रोसेस कर रहे होते हैं, कंप्यूटर में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो ये वाला पार्ट काम कर रहा है और ऐसे काम कर रहा है। तो ये तो एक बेनिफिट है, ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है बड़ा एस्थेटिक इसका अपीयरेंस है। इस वॉल माउंट पीसी का बहुत ही एस्थेटिक अपीयरेंस है, एकदम स्लीक है ये, और ये वॉल पे माउंट हो जाता है, तो ये स्पेस नहीं लेता, तो आपकी स्पेस सेव कर रहा है। तो आजकल ये नया कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है ताकि स्पेस को सेव किया जाए और हर पार्ट की प्रोसेस क्या है, हर पार्ट कैसे फंक्शन करता है वो समझा जा सके। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। गॉट इट? तो आपने देखा कंप्यूटर में आपने एक आज नई चीज, एक इनोवेटिव चीज देखी, आपके दिमाग में एक अलग एक इमेज क्रिएट हुई कि कंप्यूटर अंदर से कैसा दिखता होगा। भाई आपने आज तक कंप्यूटर ऐसा देखा है ना? अब आपको पता लग गया इसके अंदर क्या क्या होता है और उस पार्ट का क्या क्या काम होता है। ठीक है, आपको ये भी पता लग गया कि हर पोर्ट का क्या रोल होता है, ये जितने भी पोर्ट्स यहाँ पर गिवन है इनका क्या रोल होता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर नीचे पोर्ट्स दिख रहे हैं ना, यही पोर्ट्स होते हैं जो दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो कैसा लगा आज का सेशन? क्या आप लोगों ने इससे सीखा? अच्छा, बताएंगे, कौन बताएगा कि आज क्या सीखा आपने, क्या अलग सीखा, आपको क्या समझ आया? हाँ जी बताइए। हमें पीसी के अंदर का जो चीजें नहीं पता थी वो हमें पता चली। वेरी गुड। और आप में से कोई ये बता सकता है कि ये स्कूल में कैसे यूज किया जा सकता है? इस वॉल माउंट पीसी को हम स्कूल में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या चीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होंगी और अब आपके माइंड में एक नई नई इनोवेशन क्रिएट होगी कि और भी क्या चीज हो सकती है ऐसी जिसे हम यूज कर सकते हैं, है ना? ठीक है, ओके, गुड बाय।